तो सुबह का गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी अभी मैं सो के उठी थी तो अभी हुआ है 5 बज रहा है और अंधेरा से पता चल ही रहा है पूरा 5 हो गया, क्योंकि ये जाड़ा का होता ना तो थोड़ा और अंधेरा लगता है, लेकिन अभी गर्मी का है ना इसलिए थोड़ा सा रोशनी हो रहा है और वहाँ पे लाइट भी जल रहा है इस वजह से। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए, मतलब मैं जैसे ही उठती हूँ ना तो पहले हाथ पैर धो के साबुन से उसके बाद अपना खाना बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा एक ही काम नहीं रहता, बहुत सारा काम रह हो जाता है सुबह सुबह का, जैसे कि खाना नाश्ता टिफ़िन सब। अभी आधा काम मैं भी कर लेती हूँ, आधा काम नहाने धोने के बाद, और अभी पानी भी आ जाएगा थोड़ा देरी में। यही सब करते करते ना, जैसे कि दाल भिगोया है, दाल धो के और उसी में आलू भी डाल दिया था मैंने, तो कि आलू का चोखा हो जाएगा, लेकिन ये लोग मना कर दिए कि नहीं, लहसुन प्याज तो अभी बन नहीं रहा है तो आलू का चोखा नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर वापस से निकाल लिया था मैंने। और भिंडी पड़ी थी तो भिंडी भी नहीं खाता है लोग, ये नहीं कि भिंडी भी खा ले, नहीं। तो बस, तो जितनी भिंडी थी तो वो मैंने कट कर लिया है और 2 भुजिया बनेगी, भिंडी के अलग और आलू के अलग। तो ये हम लोग 3 जन खा लेते हैं और 2 जन नहीं एक जन नहीं खाएगा, तो ऐसा है हमारे घर में। तो वही बस यही करते करते में ही पानी आ गया था। अब फटाफट से इधर का काम मेरा पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि तब तक पानी आ गया, तो मोटर चालू कर दिए ये। तो बस ये सब तो मैं निपटा के ही बैठी थी, फिर फटाफट से इधर आके टंकी भरने में लगी, क्योंकि एक हाथ से मतलब कैमरा पकड़ो, एक हाथ से काम करो, बहुत दिक्कत होता है। और ये लोग तो सोए रहते, कोई पकड़ता ही नहीं है। तो बस इस तरह अपना अपना एक हाथ से ही कर लेती हूँ। और बहुत सुबह का अपना बहुत काम रहता है, बहुत ज़्यादा। और अभी पानी जैसे भर के पूजा का बर्तन वगैरह सब नहा धो लेंगे, तब वो सब करेंगे। और पहले सारा पानी भर लेती हूँ, क्योंकि मेरा पानी मोटर है ना, पहले यहाँ भरती हूँ, फिर उस रूम में जिसको हम लोग ने भाड़ा में दिया हुआ है ना, फिर वहाँ पे भी हमें मोटर अभी लगाना पड़ता है। तो पहले हम लोग अपना भर लेते हैं, फिर वहाँ नहाने धोने का सबका भर के फिर वहाँ लगा देते हैं। और जब तक नहाना धोना हुआ था तब तक सारा पानी का काम हो गया मेरा। फिर उसके बाद नहा धो के वापस से किचन में आ गई और पूजा पाठ सब हो गया था, भोग वोग लगा दिया भगवान जी को। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दूध चढ़ाया मैंने और दूध गर्म हो गया तो चाय भी चढ़ा दिया। और यहाँ पे ना भिंडी को भिंडी को कब का ही छोंक दिया था मैंने, बन भी गया था ये, लेकिन पूजा काम के चक्कर में ना कैमरा ऑन करना ही भूल गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बना हुआ ही चढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ बैठी हूँ और तो आलू छील लें, तो फिर आलू उलू छीला, फिर इसको भी मैंने सूखी मिर्च से छोंक दिया है। और जब तक ये आलू का भुजिया होगा तब तक मैं चटनी भी पीस लिया था मैंने, अपना चटनी वगैरह पीस के फिर यहाँ पे आलू का भुजिया बन रहा है। और सिंपल से ही बनेगा, ज़्यादा इसमें कोई ताम झाम नहीं करना है, सिर्फ सूखी मिर्च हरी मिर्च। और अभी हरी मिर्ची थी ये, लेकिन कल तक, लेकिन मतलब एक ही दिन में इतना सूख जा रहा है। और यहाँ पे मैंने रोटी बना के रोटी में घी लगा के रख दिया है। तो और यहाँ पे भुजिया बन गया था तो ऑफ़ कर दिया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग अपना डॉक्टर के पास चले आए थे, तो बस थोड़ा सा ये मंदिर का ही बनाया। फिर उसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया, फिर सीधे घर चली आई। और घर आके फिर से वही काम धाम, फिर आके फटाफट से इन लोगों को खाना पीना टिफ़िन सब कुछ दे दिया मैंने। और उसके बाद ये पपीता बोले काट के देने के लिए, क्योंकि खाना खा के जाते हैं और टिफ़िन लेके, तो आज बोले कि नहीं, आज पपीता लेके जाने का मन हो रहा है, टिफ़िन रोज मतलब खाने का इच्छा नहीं हो रहा, गर्मी है ना इस वजह से। तो ये 2 पपीता था, तो फिर मैंने एक पपीता कट कर लिया। और ये अभी उतना पका हुआ नहीं है, दिख रहा है, लेकिन नीचे नीचे से कच्चा है और अंदर से भी कच्चा ही था। खाली मुझे देखने में लग रहा था कि पक गया है, लेकिन पका नहीं था। तो फिर भी इसको मैं छील लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। तो पहले इसको पूरा छील लिया था, धो लिया था, फिर बीच में से जब काट रही हूँ ना तो ये कट ही नहीं रहा था, बहुत कड़ा था। छिलका छीलने में दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब बीज से कट लगाया ना तो अंदर का पूरा पोजीशन है ना, जो बीज वाला पूरा पका ही नहीं था, पूरा वाइट वाइट था, दिखा ना आपको। तो ये देखिए इस तरह, तो ये आधा काट के मुझे निकालना पड़ा। और पूरा मतलब पूरा नहीं है, बीज का जैसे जो होता है ना बीज वाला हिस्सा, तो वो पूरा वाइट वाइट, और वो बीज ना पूरी तरह से अंदर अंदर ही घसे हुए थे। फिर उसके बाद ये टिफ़िन में दे दिया, मैंने भी खा लिया, और ये थोड़ा सा रख दिया है, जिसको खाना होगा खा लेंगे। तो बस
और यहाँ पे ना कपड़े यहाँ पे टंगे, क्योंकि अभी मैं साड़ी से पूजा करना हो रहा है ना, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ साड़ी ही पहन रही थी। तो यहीं पे टांग दिया है मैंने सारे कपड़े, और एक दो कपड़े नीचे भी गिर गए थे तो वही उठाया मैंने, और उठा के फिर से ऊपर में टांग दिया है, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है रखने का। तो ये पीछे का हिस्सा है, मतलब ये रूम के दरवाजे का पीछे का हिस्सा ये। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह टंग करके फिर आ गई किचन में। तो यहाँ पे ना अभी दूध का पैकेट एक तो सुबह लाए थे, फिर अभी मैं एक और लेके आई। फिर सारा बर्तन वगैरह सब काम सारे निपट गए थे, और ये देखिए अभी जस्ट ही काम निपटाए। फिर मैं दूध लेके आई। फिर ये अभी सोए हुए हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ जाने का, 11:15 या 11:30 ऐसे जाते। तो फिर मैं एक दूध का पैकेट और लेके आई, और शाम के लिए मतलब ये लोग बोल रहे थे कि रबड़ी बनाने के लिए, तो परसों मैंने बनाया ही था, तो आज फिर से ये लोग बोलने लगे। तो वही एक पैकेट दूध लेके आई बाहर से, और दूध को कढ़ाई में चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जब तक ये गर्म होगा तो ये सुबह वाला दूध है ना, वो भी इसी में डाल दिया जाएगा। तो दोनों को मिक्स करके मेरा मतलब अब इसको धीमा आंच में ज़रूरत नहीं है करने की, तेज़ आंच तेज़ ही रखो। जब ये आधा से भी आधा हो जाएगा ना, तब इसका धीमा आंच कर देंगे। तो अभी पूरा फुल पे ही रखा हुआ है, पूरा फुल गैस पे, क्योंकि ये इसको उबलने में ना थोड़ा टाइम लगता है, और बस नीचे से चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं चिपक ना जाए। और चिपक भी जाएगा ना तो वो हल्का आंच कर देने से धीरे धीरे। और अभी ये सब कर ही रही थी, तब तक लाइट चली गई थी यहाँ, मतलब 2 ही मिनट के लिए गई थी, और ये उसी में सो रहे हैं गर्मी में ही। तो मैंने आवाज़ दिया तो तब भी सो ही रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये भी इसको चला ही रही हूँ मैं, और इसका जो मलाई जैसे जैसे ऊपर आता रहेगा ना, तो उसको साइड करते रहेंगे इस तरह। तो ये रबड़ी बनने का यही है कि इसको साइड करते रहेंगे। अगर ऐसे ही चलाते रहेंगे तो वो खोया बन जाएगा। तो बस ये मलाई जैसे ही आ रहा है, तो इसको बीच बीच में, फिर इसके बाद ये अपना सो के उठ गए। और लाइट भी आ गई थी, मतलब मैंने कहा ना 2 ही मिनट के लिए गई थी। तो फिर इनका टिफ़िन दे दिया, और ये माला को ले जा रहे अपना ऑफिस में पूजा करने के लिए। तो फिर उसके बाद ये देखिए अभी 11:30 हो रहा है, और ये अभी बिस्तर और उतारना है। फिर उसके बाद देखिए ये भी मतलब इसका जब ये दूध कम हो गया था ना, तो ये फूल के पूरा ऊपर आ जा रहा था इस तरह। ये देखिए मलाई देखिए कितना मतलब ऊपर तक आ जा रहा था, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि कढ़ाई तो मेरा बड़ा है ना, इसलिए। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दिया, और चीनी डाल के इसको खाली कर दिया, क्योंकि खाली नहीं करेंगे ना तो ये पूरा मतलब खोया बन जाएगा, इस वजह से। फिर उसके बाद सो गई थी ये, मतलब रबड़ी का पूरा खाली उली करके सो गई थी। फिर सो के उठी तो फिर पानी वानी भरा। फिर उसके बाद अपना आ गई यहाँ पे। तो पानी इस समय ज़्यादा नहीं भरना होता है, 2-4 बाल्टी लगता है, तो वो हाथ से ही भर लेते हैं, फिर मोटर कौन लगाएगा। फिर यहाँ पे ना चाय चढ़ा के गई थी, तो चाय को बिना चाय छन्ना का ही डाल दिया मैंने। मुझे लग रहा था कि मैंने छान दिया, लेकिन दिमाग में ही नहीं घुसा। फिर वापस से मैंने कटोरा में डाला इसमें, और फिर से चाय मतलब अदरक वगैरह सब उसी में आ गया था। तो मेरा पता नहीं सो के उठने से ना दिमाग ही काम नहीं करता है। फिर वापस से इसको छाना चाय को, और छान के इसको रखा। तो हम 2 जन का है, तो बस एक मेरा और एक मेरा देवर का। तो हम इस समय हम लोग 2 ही जन का मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि फिर उसके बाद ना यहाँ पे सब्ज़ी भी चढ़ा दिया मैंने कट करके अभी के लिए। तो परवल रखा हुआ था, ये 5 दिन का परवल हो गया था, 5 दिन का। फिर उसके बाद ये सब हो गया था। फिर उसके बाद नहा धो ली मैं, अभी नहा धो के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया था ना। तो फिर पूजा वूजा करके आई, फिर पूजा करके आके फिर से कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया, फिर आटा लगा लिया मैंने। फिर अभी रोटी बनाने का सोच रही थी, रोटी बना ही लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत गर्मी। हवा तो उस तरफ चल रहा है, लेकिन इधर नहीं हवा आता है। तो फिर अभी मैं अपना रोटी बनाने आ गई थी। तो रबड़ी बना ही लिया, आलू परवल की सब्ज़ी भी मतलब भुजिया बनाई है थोड़ा सा। तो बस, और अभी यहाँ पे रोटी बेलना स्टार्ट कर दिया मैंने। और रोटी को ना तावा पे ही सेक लेंगे, क्योंकि गैस पे ना सेकने से ना मतलब तावा इतना भारी है कि बार बार मुझसे उतरता ही नहीं है। तो इसीलिए इसी पे ही सेक लेंगे। और हवा इतना चल रहा है ना कि मतलब जैसे ही वहाँ पे जलाऊँगी ना तो वो बुझ जा रहा था। तो बस इसलिए मैं अपना तावा पे ही सेक लूँगी। तो ये देखिए
तावा पे ही सेक लेती हूँ। और हवा तेज़ चल रहा है इसलिए तावा गर्म ही नहीं हो रहा है, फूल तो है लेकिन। तो इस तरह मैंने एक एक रोटी करके बना लिया है। और टाइम भी हो गया है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं हुआ है, 8 बज रहे हैं। और 8 इसी समय मैं बना लेती हूँ क्योंकि इन लोगों को तो आने में भी काफ़ी टाइम है। मतलब 9:30 पौने 10 के पहले कोई नहीं आता। तभी मैंने सोचा कि रोटी बना लूँ, गर्मी भी लग रहा है, फिर थोड़ा सा बाहर जाके टहल लूँगी अपना। तो और इस समय तो यहाँ पे देखिए रोटी इस तरह मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए तावा गर्म ही नहीं हो पा रहा है, मैं हवा चल रहा ना इस वजह से, और नहीं तो फटाफट से फूल जाते थे। तावा गर्म रहेगा तभी रोटी फूल जाएंगे। और ये ना हवा इधर उधर भाग रहा था, हवा ऐसे नहीं लगेगा लेकिन चूल्हा या गैस जलाओ ना तो उसमें ठीक लगेगा हवा। तो बस यहाँ पे मेरा रोटी बन गया था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं इधर उधर टहलती रही। फिर उसके बाद अभी ये लोग सभी लोग आ गए थे तो इन लोगों को खाना निकाल देती। तो रबड़ी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बताइएगा। तो इसी में मैंने खाली कर लिया था, दूध वाले ही बर्तन में। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ और हम लोग अपना खाना खा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।